हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय विशेषण। हिंदी व्याकरण में विशेषण क्या होते हैं, आइए जानें। तो बच्चों, सबसे पहले दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। आइए पढ़ते हैं एक छोटा सा अनुच्छेद जो यहाँ दिया गया है। किसी गांव में एक अंधा और लंगड़ा व्यक्ति रहते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। घनिष्ठ यानी गहरी। वे एक दूसरे की मदद किया करते थे। एक बार अधिक वर्षा होने के कारण गांव में बाढ़ आ गई। चारों ओर पानी भर गया। गांव वाले गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। तो आइए आप समझिए इस अनुच्छेद को। तो बच्चों, उपर्युक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त रंगीन शब्द अंधा, लंगड़ा, घनिष्ठ, अधिक, सुरक्षित, ये सभी अपने आप या अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सभी रंगीन शब्द विशेषण हैं। इस प्रकार बच्चों, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के बारे में बताएं वो सभी शब्द विशेषण कहलाएंगे। आइए सबसे पहले जानें कि विशेषण में विशेष्य क्या होता है। तो बच्चों, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में विशेषण और विशेष्य इस प्रकार है। जैसे अंधा एक विशेषण है और विशेष्य क्या है, व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति के बारे में ही विशेषता बताई गई है। सुरक्षित विशेषण, स्थान विशेष्य। घनिष्ठ विशेषण, मित्रता विशेष्य। लंगड़ा विशेषण, व्यक्ति विशेष्य। अधिक विशेषण और वर्षा विशेष्य। आइए जानें कि विशेषण की पहचान कैसे करते हैं। वाक्य में बच्चों विशेषण की पहचान बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले संज्ञा या सर्वनाम की पहचान करके उसके साथ कैसा या कितना लगाकर प्रश्न करते हैं तो उत्तर में मिलता है वही विशेषण होता है। तो बच्चों, जब हम प्रश्न करेंगे कि कैसा या कितना, तो जो हमें उत्तर मिलेगा वही हमारा विशेषण होगा। उदाहरण के लिए जैसे प्रश्न है एक व्यक्ति कैसा था, तो उत्तर है अंधा, तो ये अंधा जो शब्द है ये विशेषण है। दूसरा व्यक्ति कैसा था, लंगड़ा। दोनों में कैसी मित्रता थी, घनिष्ठ। वर्षा कितनी हुई, अधिक। गांव वाले कैसे स्थानों पर पहुंच गए, सुरक्षित। तो बच्चों, कैसा, कितनी, इससे प्रश्न करने पर जो आंसर मिला, जो उत्तर मिला, वही विशेषण है। याद रखिए बच्चों कि विशेषण शब्द विशेष्य से पहले भी आ सकते हैं और उसके बाद भी। जैसे मीठी खीर लाओ, तो यहाँ पर खीर कैसी है, मीठी, तो मीठी जो है वो विशेषण है और खीर विशेष्य। करेला कड़वा है। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं हम विशेषण के भेद। तो बच्चों, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आइए एक एक करके चारों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष, रंग रूप, दशा अवस्था तथा आकार प्रकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काली कोयल कूक रही है, वह लड़की सुंदर है, यह लाल गेंद है। तो उपर्युक्त वाक्यों में बच्चों काली, सुंदर और लाल गुणवाचक विशेषण है क्योंकि ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण या दोष के बारे में बता रहे हैं। आइए पढ़ते हैं कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण। जैसे गुण है हमारे सभ्य, अच्छा, परिश्रमी, सुंदर, चतुर, मीठा, सच्चा, भला, दानी, विनम्र आदि। दोष हमारे हैं बेईमान, घमंडी, कामचोर, बुरा, मूर्ख, निर्दयी, झूठा, दुष्ट, पापी, डरपोक आदि। आकार है चौड़ा, मोटा, पतला, लंबा, ठिगना, छोटा, बड़ा, गहरा, ऊंचा आदि। रंग है काला, नीला, पीला, हरा, गोरा, आसमानी, गुलाबी, लाल आदि। स्वाद है मीठा, कड़वा, खट्टा, तीखा, नमकीन, स्वादिष्ट, जायकेदार आदि। अवस्था है बूढ़ा, जवान, कमजोर, मजबूत, गरीब, अमीर, सूखा, बीमार आदि। काल यानी कि समय, नया, पुराना, आधुनिक, प्राचीन, क्षणिक, मासिक, वार्षिक, पाक्षिक, दैनिक आदि। स्पर्श यानी कि छूने से, कोमल, मुलायम, कठोर, नरम, चिकना, खुरदुरा, सख्त आदि। और स्थान यानी जगह,
शहरी, ग्रामीण, बाहरी, भीतरी, जापानी, उत्तरी, देशी, विदेशी आदि। तो बच्चों ये हैं कुछ गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। अगला हमारा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी वस्तु की माप तौल या मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे थोड़ा पानी दे दो, 1 लीटर दूध ले आओ। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द थोड़ा और 1 लीटर क्रमशः पानी और दूध जो संज्ञा है उसके शब्दों की माप तौल अथवा मात्रा का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाण का मतलब ही होता है नाप तौल। परिमाणवाचक विशेषण के बच्चों निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि जिस विशेषण शब्द के द्वारा किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 1000 रुपये चाहिए, हमें 1 किलो चीनी दे दो। तो बच्चों यहाँ पे जो मात्रा है, जो नाप तौल है, वो निश्चित है। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि जिस विशेषण शब्दों के द्वारा किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे कुछ पुस्तकें चाहिए, चाय में मीठा कम है। तो यहाँ पे जो मात्रा है, जो नाप तौल है, वो निश्चित नहीं है कि कितनी चाहिए। तो ये है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है बच्चों संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या यानी नंबर का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 3 दिन बाद भी दिल्ली जाना है, मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द 3 और कुछ क्रमशः दिन और पुस्तकें संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी संख्यावाचक विशेषण हैं। तो बच्चों याद रखें कि संख्यावाचक विशेषण के भी निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि जिस विशेषण शब्द के द्वारा किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम 4 गिलास लाओ, पार्क में 3 लड़के खेल रहे हैं। इन वाक्यों में 4 और 3 ये शब्दों से गिलास और लड़के संज्ञा शब्दों की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, यानी हमें पता है कि कितने गिलास है और कितने लड़के। अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि जिस विशेषण शब्द के द्वारा किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रैली में असंख्य लोग थे, असंख्य यानी जिन्हें गिना जा ना सके। स्टेडियम में हजारों दर्शक थे। तो बच्चों यहाँ पे जो संख्या है वो निश्चित नहीं है। तो ये सभी हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। इन वाक्यों में असंख्य और हजारों शब्दों से क्रमशः लोग और दर्शक ये संज्ञा शब्दों की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आइए बच्चों आगे जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण व परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या है। तो बच्चों जिन वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की गिनती की जा सकती है उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। लेकिन जिन वस्तुओं या व्यक्तियों की गिनती नहीं की जा सकती, उन्हें केवल मापा या तौला जा सकता है, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बालक खेल रहे हैं, ये संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि हम बालक को गिन सकते हैं। थोड़ा पानी नीचे गिर गया, ये परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि जो पानी है उसे हम गिन नहीं सकते, हम उसे तौल सकते हैं। अगला है सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पूर्व आकर यानी उससे पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है, वह लड़की स्कूल जा रही है, यह लड़का कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, ये दुकानें हमारी है। तो बच्चों इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द यह, वह, यह और वे ये क्रमशः घर, लड़की, लड़का और दुकानें संज्ञा शब्दों से पूर्व आकर यानी पहले आकर उनकी विशेषता का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। याद रखिए कि सार्वनामिक विशेषण को बच्चों हम संकेत वाचक विशेषण भी कहते हैं।
अगला है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। तो बच्चों, जब किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मैदान में खेल रहा है, तो यहाँ पर वह सर्वनाम है। किंतु जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का मैदान में खेल रहा है, तो यहाँ पे वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि जो संज्ञा यानी लड़के से पहले आ रहा है। आइए पढ़ते हैं अगला, प्रविशेषण क्या है। तो बच्चों, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अंकुर ने हल्की नीली जीन्स पहनी है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मीरा अधिक लंबी लड़की है, तुम मेरी सबसे प्रिय सहेली हो। तो बच्चों, इन वाक्यों में हल्की, बहुत, अधिक और सबसे, ये सभी शब्द क्रमशः नीली, अच्छा, लंबी और प्रिय इन विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सभी रंगीन शब्द प्रविशेषण हैं, यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। आगे है बच्चों, विशेषण की अवस्थाएं क्या हैं। तो बच्चों, आइए इन वाक्यों को पढ़िए। सबसे पहला है, सीमा सुंदर है, रीता सीमा से सुंदर है और हर्षिता सबसे सुंदर है। आप समझिए बच्चों कि इन वाक्यों में सुंदर विशेषण द्वारा सीमा, रीता और हर्षिता के रंग रूप की तुलना की गई है। अतएव किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोषों, रंग रूप अथवा आकार की तुलना करने को विशेषणों की तुलना कहते हैं। उपर्युक्त तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था यानी जिस अवस्था में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, अर्थात यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। जैसे सोहन चतुर लड़का है, काजल सुंदर कन्या है। तो यहाँ पर किसी भी वस्तु या व्यक्ति की किसी और से तुलना नहीं की गई है, ये एक मूल अवस्था है। उत्तर अवस्था है जिस अवस्था में 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता अथवा अधिकता बताई जाती है। जैसे कि राघव सोहन से अधिक चतुर लड़का है, विजया काजल से अधिक सुंदर कन्या है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना की गई है, ये उत्तर अवस्था है। उत्तम अवस्था वो होती है जिसमें 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है और उनमें एक की दूसरे सभी वस्तुओं या व्यक्तियों से न्यूनता अथवा अधिकता बतलाई जाती है। जैसे कि दिनेश सबसे अधिक चतुर है, पूनम सबसे अधिक सुंदर है। तो किसी एक व्यक्ति की या एक वस्तु की सभी में सबसे ज्यादा अधिक अच्छी चीज बताना यानी अधिकता बतलाना, इसे हम कहते हैं उत्तर अवस्था। याद रखिए बच्चों कि केवल गुणवाचक, अनिश्चितवाचक, संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ही तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, यानी इन्हीं को हम तुलना कर सकते हैं, इन्हीं का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अधिक, ज्यादा, कम, बहुत, बड़ा आदि इन शब्दों का प्रयोग करके हम उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था विशेषण बताए जा सकते हैं। तत्सम शब्दों में उत्तर अवस्था के लिए तर और तम प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मूल अवस्था है मधुर, तो उत्तर अवस्था है मधुरतर और उत्तम अवस्था मधुरतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। तो बच्चों, तत्सम शब्द यानी जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसके लिए हम तर और तम का प्रयोग करते हैं। आइए पढ़ते हैं विशेषणों की रचना कैसे की गई। तो बच्चों, हिंदी भाषा में मूलतः विशेषण शब्द तो बहुत कम है, लेकिन अधिकांश विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय आदि शब्दों के साथ कुछ शब्दांश जैसे उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर की जाती है। आइए अब इसी प्रकार से बनने वाले कुछ विशेषणों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले संज्ञा शब्दों द्वारा विशेषणों की रचना, यानी कि सबसे पहले संज्ञा शब्दों में ई प्रत्यय जोड़कर कैसे हम विशेषणों की रचना करते हैं। तो संज्ञा है धन और ई प्रत्यय जोड़ा तो विशेषण बना धनी। स्वदेश, स्वदेशी। विदेश, विदेशी। स्वार्थ, स्वार्थी। कपट, कपटी। गुण, गुणी।
जापान जापानी, पाप पापी, लोभ लोभी, रोग रोगी, लालच लालची, योग योगी, दुख दुखी, सुख सुखी और दान दानी। आगे है संज्ञा शब्दों में ईय प्रत्यय जोड़कर, जैसे स्वर्ग स्वर्गीय, राष्ट्र राष्ट्रीय, स्थान स्थानीय, आदर आदरणीय, प्रदेश प्रदेशीय, जाति जातीय, भारत भारतीय, स्मरण स्मरणीय, शासक शासकीय, चिंतन चिंतनीय, पठन पठनीय, नगर नगरीय। संज्ञा शब्दों में इक प्रत्यय जोड़कर, जैसे मास मासिक, दिन दैनिक, वर्ष वार्षिक, आत्मा आत्मिक, संसार सांसारिक, नगर नागरिक, समाज सामाजिक, शरीर शारीरिक, अर्थ आर्थिक, अंश आंशिक, साहित्य साहित्यिक, भूगोल भौगोलिक। संज्ञा शब्दों में इत प्रत्यय जोड़कर, जैसे अंक अंकित, सीमा सीमित, घृणा घृणित, पुष्प पुष्पित, कुसुम कुसुमित, तरंग तरंगित, अपमान अपमानित, परिचय परिचित, आश्रय आश्रित, उत्साह उत्साहित, संचय संचित और पीड़ा पीड़ित। आगे है संज्ञा शब्दों में इन प्रत्यय जोड़कर, जैसे कुल कुलीन, ग्राम ग्रामीण, नमक नमकीन, रंग रंगीन, शौक शौकीन, समकाल समकालीन। संज्ञा शब्दों में इला और आलू प्रत्यय जोड़कर, जैसे चमक चमकीला, बर्फ बर्फीला, दया दयालु, झगड़ा झगड़ालू, फुर्ती फुर्तीला, रस रसीला, ईर्ष्या ईर्ष्यालु, श्रद्धा श्रद्धालु, जहर जहरीला, शर्म शर्मीला, कृपा कृपालु, शंका शंकालु। संज्ञा शब्दों में वान तथा मान प्रत्यय जोड़कर, जैसे कि धन धनवान, रूप रूपवान, श्री श्रीमान, दया दयावान, बल बलवान, गति गतिमान, गाड़ी गाड़ीवान, ज्ञान ज्ञानवान, बुद्धि बुद्धिमान। संज्ञा शब्दों में बच्चों एरा तथा एला प्रत्यय जोड़कर, जैसे चाचा चचेरा, फूफा फुफेरा, मामा ममेरा, मौसा मौसेरा, विष विशैला, वन वनेला। संज्ञा शब्दों में मति तथा वति प्रत्यय जोड़कर, जैसे श्री श्रीमती, रूप रूपवती, बुद्धि बुद्धिमती, पुत्र पुत्रवती, बल बलवती, गुण गुणवती। आगे है सर्वनाम शब्दों द्वारा विशेषणों की रचना। तो बच्चों सर्वनाम है यह और विशेषण ऐसा, वह वैसा, मैं मेरा, कोई कैसा, कौन कैसा, आप आपका, हम हमारा, तुम तुम्हारा, जो जैसा। आगे है क्रिया शब्दों द्वारा विशेषणों की रचना। जैसे क्रिया है गाना तो विशेषण है गवैया, पठ पठित, लिखना लिखित, कहना कथित, भागना भगौड़ा, पकाना पकाऊ, लड़ना लड़ाकू, निंदा निंदित, तैरना तैराक, हंसना हंसौड़, खेल खिलाड़ी, बेचना बिकाऊ, अड़ना अड़ियल, कमाना कमाऊ, देखना दिखावट। और आखिरी है बच्चों अव्यय शब्दों द्वारा विशेषणों की रचना। तो अव्यय शब्द है ऊपर, विशेषण ऊपरी, आगे अगला, पहले पहला, बाहर बाहरी, मध्य मध्यम, पीछे पिछला, भीतर भीतरी, अंत अंतिम, नीचे निचला। तो बच्चों इस प्रकार हम संज्ञा सर्वनाम यानी क्रिया अव्यय इनसे विशेषण की रचना करते हैं। तो आइए दोहराएं, जिन यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। और कुछ विशेषण संज्ञा सर्वनाम क्रिया और अव्यय शब्दों में शब्दांश यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।